हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ना। तो जर्मन के एक साइंटिस्ट हैं हाइजेनबर्ग, जिनका पूरा नाम है वर्नर हाइजेनबर्ग। 1927 में एक प्रिंसिपल उन्होंने दिया था। किस पर दिया था? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर दिया था ना, जो कि वेव नेचर को शो करता है। उन्होंने बताया था कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो कि वेव नेचर को शो करता है, तो हम उसका पोजीशन और मोमेंटम एक साथ हम उसको डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। यदि हम क्या करेंगे, पोजीशन को एक्यूरेट डिटरमाइन करेंगे तो मोमेंटम छूट जाएगा, और मोमेंटम को एक्यूरेट डिटरमाइन करेंगे तो पोजीशन छूट जाएगा। इसी पर वो जो है उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, जो इस प्रकार है। उनका स्टेटमेंट ये है, the exact and simultaneous determination of determination of determination of determination of determination of position and momentum, position and momentum of a moving microscopic particle is impossible ना। तो उनके अनुसार ये है कि कोई भी पार्टिकल है जो कि वेव नेचर को शो करता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, अगर हम चाहेंगे कि उसका जो है पोजीशन और मोमेंटम एक साथ निर्धारण कर ले तो ऐसा संभव नहीं है ना। उन्होंने इस पर एक फार्मूला दिया था जो कि इस प्रकार है। आप देखेंगे कि पोजीशन को उन्होंने डिनोट किया था x से और मोमेंटम को p से, और उनका ये फार्मूला है, देखिएगा, डेल्टा p इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू h अपॉन 4 पाई ना। ये उन्होंने फार्मूला दिया था। अब देखिएगा, डेल्टा पी का सेंस ये है कि एरर इन मोमेंटम, और डेल्टा एक्स का ये सेंस है कि एरर इन पोजीशन। जैसे कोई एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ये सेल है। सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और हम जानते हैं फ्रॉम द डी ब्रॉगली ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन हैव अ डुअल नेचर, एक पार्टिकल नेचर को शो करता है, दूसरा आपका वेव नेचर को शो करता है ना। पार्टिकल नेचर को शो करने का सेंस ये है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है, इसलिए हम जानते हैं कि वो पार्टिकल नेचर को शो करता है। दूसरा उन्होंने बताया था क्या, लेमडा इक्वल टू एच अपान पी ना, जिससे उन्होंने ये चीजें कंफर्म की थी कि ये वेव नेचर भी शो करता है ना। तो यहां से आप देखोगे इलेक्ट्रॉन ऐसे जो है वेव नेचर को शो करता है ना। इलेक्ट्रॉन हैव डुअल नेचर, फर्स्ट क्या है आपका पार्टिकल नेचर है, दूसरा आपका है वेव नेचर को शो कर रहा है। यहां पर आप देखेंगे, अगर मान लीजिए यहां से हम पोजीशन को मेजर करना चाहेंगे ना, इसको मान लीजिए x1 है और ये मान लीजिए x2 है। अगर क्या है, इफ x1 इक्वल टू x2,
अगर x1 इक्वल टू x2 हो जाए तब हम मानते हैं कि यहाँ का भी पोजीशन एक्यूरेट है और यहाँ का भी पोजीशन एक्यूरेट है ना। और एक्यूरेट होने पर ही क्या होगा, हम यहाँ पर क्या निकालेंगे कि डेल्टा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा, या डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि x2 और x1 एक दूसरे के बराबर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डेल्टा x की वैल्यू जीरो हो जाएगी ना। अब आप यहाँ पर देखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं आपको बताने के लिए, समझने के लिए आगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे जब हम डेल्टा x की वैल्यू जीरो पा गए हैं, इसका मतलब यह है कि एरर इन पोजीशन जीरो है। मतलब यह है कि इसकी जो पोजीशन है हमने एक्यूरेट डिटर्मिनेशन कर लिया है। जितना x1 की वैल्यू यहाँ मिल पा रही है इनका पोजीशन इलेक्ट्रॉन का, इतना ही x2 की वैल्यू यहाँ मिल पा रही है ना। ऐसी स्थिति में मतलब एरर जीरो है, तो इसका मतलब यह है कि पोजीशन हमने एक्यूरेट मेजर कर ली है। तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगे, डेल्टा p इंटू डेल्टा x है तो यहाँ पर जीरो रख देंगे डेल्टा x के यहाँ, तो ये हो जाए ग्रेटर r इक्वल टू h अपान 4 पाई। यहाँ से आप देखेंगे डेल्टा p जब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर जीरो चला जाएगा इधर डिवीजन में, और जैसे ही डिवीजन में चला जाएगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि हम जानते हैं 1/0 इनफाइनाइट होता है, ये चला जाएगा इनफाइनाइट। इसका मतलब ये है कि हम डेल्टा x की वैल्यू अगर एक्यूरेट कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो यहाँ मोमेंटम जो एरर है, मोमेंटम में जो एरर हो रहा है कैलकुलेट करने में वो इनफाइनाइट हो रहा है ना, इसलिए हम मोमेंटम को नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे ना। एज सेम एज आप जो है यदि डेल्टा x की जगह आप कैलकुलेट करें मोमेंटम को ना, जैसे यहाँ पर मान लीजिए इसकी स्थिति P1 है ना, और यहाँ पर क्या है मोमेंटम P2 है ना, यहाँ पर P1 मोमेंटम है, यहाँ P2 मोमेंटम है, और मान लीजिए P1 इक्वल टू P2 है। मतलब ये है कि जितने मोमेंटम से यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उतने मोमेंटम से हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तभी तो हम जान पाएंगे कि हमने एग्जैक्ट मोमेंटम को एक्यूरेट जान पाया है। क्योंकि एक बार नहीं कई बार अलग अलग जगह पे टेस्ट करेंगे, सेम मोमेंटम मिल रहा है तभी हम एक्यूरेट जान पाएंगे ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे डेल्टा पी मतलब एरर इन मोमेंटम ना, ये क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 ना, क्योंकि P1 इक्वल टू P2 है तो इसलिए क्या हो जाएगा डेल्टा P इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जब डेल्टा P इक्वल टू 0 होगा इसका सेंस यह है कि मैंने मोमेंटम को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया है, इसमें जो एरर आया है वो 0 है ना। और जब एक्यूरेटली हम कैलकुलेट कर लेंगे तो इसी चीज को हम क्या करेंगे, इसी डेल्टा P इक्वल टू 0 को हम फार्मूले में रखेंगे, और आप देखेंगे जब फार्मूले में रखेंगे आप देखेंगे क्योंकि डेल्टा P इक्वल टू हमने 0 पाया है ना, और जब 0 पाया है इसको हम फार्मूले में रखेंगे तो डेल्टा P इंटू डेल्टा x होता है, तो 0 इंटू हो जाएगा डेल्टा x ग्रेटर आर इक्वल टू h अपान 4 पाई के ना। यहाँ पर डेल्टा x की वैल्यू जैसे हम निकालेंगे तो 0 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 1/0, मतलब डेल्टा x की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट ना। और जैसे डेल्टा x की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है इसका सेंस ये है कि जैसे मोमेंटम को हम एक्यूरेटली कैलकुलेट तो कर लिए हैं ना, लेकिन जो पोजीशन है उसमें कैलकुलेट करने की जो एरर है वो इनफाइनाइट हो जा रही है ना। और जब इनफाइनाइट हो जा रही है तो इसका मतलब मोमेंटम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो पोजीशन हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें एरर जो है इनफाइनाइट हो जा रही है ना। तो इसलिए आप दोनों ही फॉर्म से समझ सकते हैं कि जैसे हम मोमेंटम को कैलकुलेट कर रहे हैं तो पोजीशन इनफाइनाइट हो जा रही है, पोजीशन को हम नहीं मेजर कर पा रहे हैं, और जैसे पोजीशन को हम एक्यूरेटली मेजर कर ले रहे हैं तो मोमेंटम आपका इनफाइनाइट हो जा रहा है।
हम उसको नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं। इसका सेंस यह है कि दोनों का डिटर्मिनेशन हम साइमल्टेनियसली नहीं कर पाएंगे ना। इसके बाद क्या है, एक जानकारी के लिए आप समझते रहिएगा कि जो न्यूक्लियस की रेडाई होती है, न्यूक्लियस की रेडाई, रेडियस ना, वो कितना होती है, वो आपका 10 का पावर -13 सेंटीमीटर होता है, या आप इसी को लिख सकते हैं 10 का पावर -15 मीटर करके ना। इतना समझ गए हैं, तो इसी पे बेस्ड एक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपको जो है अच्छा लगेगा। जब ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप समझ सकते हैं इसके इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं ना। मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है जिसका मास है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 किलोग्राम ना। मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है, पार्टिकल है मतलब ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इसका मास क्या है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 किलोग्राम ना। फिर इसके बाद क्या है, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी क्या है 300 मीटर पर सेकंड से, और इसकी एक्यूरेसी रेट क्या है, किस एक्यूरेसी रेट से पार्टिकल मूव कर रहा है, तो है एक्यूरेसी रेट, एक्यूरेसी रेट इक्वल टू हो जाएगा, मान लीजिए 0.001% के रेट से जो है मूव कर रहा है ना। और हमको क्या निकालना है, डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है, पोजीशन ना। तो इसमें जो है आप देखिएगा इतना हो गया ना, क्योंकि मास जो है 9.1 है इंटू 10 का पावर -31 किलोग्राम। तो यहाँ से अगर आप वेलोसिटी को एक्यूरेसी रेट, वेलोसिटी को कंप्लीटली जो है कन्वर्ट करना चाहते हैं एक्यूरेसी रेट के साथ, तो जो वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी इक्वल टू 300 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड इनटू हो जाएगा 0.001% से ना। तो यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी इक्वल टू 300 इनटू, इसका जब हम परसेंटेज में करेंगे तो पहले ये इतना हो जाएगा, फिर इसके बाद परसेंटेज का जैसे इतना परसेंट हो जाएगा टोटल, जैसे हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो इतना हो जाएगा ना। इसके बाद परसेंट वाला फार्म लगाएंगे ना, 300 फिर हो जाएगा अपान 1000 इंटू 100 तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.003 से ना, इतना मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना। तो जैसे इतना मीटर पर सेकंड हो जाएगा, इसके बाद आप देखिएगा क्योंकि हमको डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डेल्टा एक्स पी क्या होता है, एम इंटू वी होता है। तो एम की वैल्यू क्या है 9.1 दिया है, 9.1 इंटू 10 का पावर -31 किलोग्राम ना, इंटू वेलोसिटी का हो जाएगा 0.003 मीटर पर सेकंड। इसके बाद रहता है ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई, एच अपान 4 पाई। यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एच की वैल्यू रखेंगे, एच की वैल्यू कितनी होती है, जिसे हम कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट ना। तो प्लैंक कांस्टेंट कितना होता है 6.62 इंटू 10 का पावर -34 जूल इंटू सेकंड, अपान लिखेंगे 9.1 इंटू 10 का पावर -31 किलोग्राम, इंटू लिखेंगे, ये हो जाएगा वेलोसिटी का 0.003 मीटर पर सेकंड,
इनटू क्या होगा 2 पाई है ना, इनटू क्या है 4 पाई है, तो मल्टीप्लिकेशन में लिख लेंगे 4 इंटू पाई, यहाँ क्या लिखना है 3.41 ना, तो इतना हो जाएगा। जब आप डेल्टा एक्स की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ये आ जाएगा 1.92 इंटू 10 का पावर -2 ना, इतना आ जाएगा मीटर। ठीक है, ये वैल्यू आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका सेंस ये है कि जैसे कोई प्रिंसिपल आप सॉल्व कर रहे हैं उस पर बेस्ड आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो थोड़ा सा क्लैरिफाइड हो जाता है ना। तो जैसे ही इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर मी। थैंक